हेलो डियर स्टूडेंट, सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 साइंस सब्जेक्ट के वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ और हमारा पहला चैप्टर शुरू है जिसमें हमारे 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, आई थिंक 3 वीडियो। पहला केमिकल इक्वेशन हुआ अपना वीडियो, सेकंड राइटिंग का केमिकल इक्वेशन हुआ, थर्ड बैलेंस इक्वेशन हुआ और फोर्थ कल जो फोर्थ अपना वीडियो हुआ उसमें था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ने 4 वीडियो हो गए, सॉरी अपने कितने वीडियो अपलोड हो गए, 4 वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं अपनी ये ऑनलाइन बैच में। ठीक है, आज अपना 5th नंबर का वीडियो अपलोड होने वाला है। तो हमारा कल जो टॉपिक शुरू हुआ वो कौन सा टॉपिक था? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें हमने कल पहली जो केमिकल रिएक्शन देखी वो कौन सी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट रहते हैं जिससे क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 2 or more reactant come together to form a single product, that time it is called a combination reaction। उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन, यानी रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा रहेंगे पर उससे जो तैयार होने वाला प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? सिंगल रहेगा, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमने कल देखा। आज सेकंड टाइप हम देखने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज का जो सेकंड टाइप है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी क्या, इसमें क्या होता है, इसमें कंपाउंड जो है सिंगल कंपाउंड, इसमें रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या रहता है? सिंगल रहता है। उसमें रिएक्टेंट कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, उसमें रिएक्टेंट 1 से 2 या फिर 2 से ज्यादा होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, सिंगल कंपाउंड इन विच सिंगल कंपाउंड इज ब्रेक इनटू द 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक इनटू द 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट। 2 या उससे ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट में वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, यानी कन्वर्ट होता है बाय द हीट और इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। यानी ये रिएक्शन में हीट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। देखिए प्रॉपर टर्म मैं आपको बताता हूं। इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या कर रहा हूं मैं, इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन। कंपाउंड क्या होता है, इसमें ब्रेक होता है, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है, रिएक्टेंट में क्या होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक होता है, यानी उससे क्या तैयार हो रहे हैं, 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। यानी कंपाउंड एक है, रिएक्टेंट एक है, और उससे तैयार होने वाला जो प्रोडक्ट है वो सब्सटेंस जो है वो 2 या 2 से ज्यादा है, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसका अप्लाई करके, यानी किसका यूज करके, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट का यूज करके क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस तैयार हो रहे हैं। यानी पूरी तरह से अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट थे और उससे सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो रहा था। इसमें एक ही रिएक्टेंट है और एक से 2 या 2 से ज्यादा का हो रहे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपके इजीली ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल लिया, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट। हमने के लिया फेरस सल्फेट लिया जो सॉलिड फॉर्म में है। उससे क्या दिया जा रहा, फेरिक एसिड,
देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है जिसमें क्या है, फेरिक एसिड है FeSO4, हमने फेरिक एसिड लिया जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है। एरो के लेफ्ट साइड में क्या एक ही रिएक्टेंट है, और हीट देने के बाद ये फेरिस सल्फेट क्या होगा, इसका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। फेरिस सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में, इसका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, और इससे क्या तैयार हुए, 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, यानी प्रोडक्ट राइट साइड में जो प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से ज्यादा तैयार हुए, ठीक है। कौन तैयार हुआ, तो फेरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक एसिड जो सॉलिड फॉर्म में तैयार हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू द 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी रिएक्टेंट एक ही है लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा तैयार हो रहा है। इसी जो रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पूरी तरह से उल्टी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो आपको ख्याल में आ गया होगा कि अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अब देखिए एक्चुअली ये एग्जांपल में क्या हुआ, फेरिक सल्फेट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, और फेरिक सल्फेट क्रिस्टल है जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल, अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ये जो फेरिक सल्फेट है FeSO4, ये जो फेरिक सल्फेट है FeSO4, ये क्रिस्टल है। अगर ये क्रिस्टल है तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ में डेफिनेटली अटैच होंगे। अगर ये फेरिक सल्फेट है तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल क्या है इसके साथ में अटैच है। जब इसकी क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, यानी जब हम फेरस सल्फेट को क्या हीट दे रहे हैं, जब हम फेरस सल्फेट को क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो फेरस सल्फेट का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। फेरस सल्फेट का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, यानी फेरस सल्फेट क्या होगा, ब्रेक होगा। किसमें ब्रेक होगा, तो फेरस सल्फेट ब्रेक होगा और उससे क्या तैयार होगा, फेरिक एसिड तैयार होगा। क्या तैयार होगा, उससे फेरिक एसिड तैयार होगा सॉलिड फॉर्म में, और फिर क्या तैयार होगा, सल्फर डाइऑक्साइड तैयार होगा गैसियस फॉर्म में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड तैयार होगा गैसियस फॉर्म में। यानी डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, फेरस सल्फेट का, और उससे क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस तैयार हो रहे हैं। और ये एग्जांपल में एक्चुअली हुआ क्या ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही इजी थी, सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो फिर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन इजीली ख्याल में आ गई होंगी, इतना तो कुछ हार्ड नहीं था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। अब देखिए और 2 टर्म मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जो 1 मार्क के लिए आपको यूजफुल रहेंगे। देखिए जब सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है, जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। When substances perform the decomposition, और when substance decomposition, जब substance का decomposition हो रहा है और वो decomposition हो रहा है due to the heat, जैसे इसमें फेरस सल्फेट का जो decomposition हुआ और उससे नए प्रोडक्ट तैयार हुए, तो ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द हीट। डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन क्या था, डिकम्पोजिशन यानी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी मैंने आपको क्या बताया था कि कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू द 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद में क्या हो रहा है, वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर फेरस सल्फेट डिकम्पोज हुआ किस वजह से, जब हमने क्या दी, हीट दी, ठीक है। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको कि अगर कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होता है ड्यू टू द हीट, हीट देने के बाद अगर कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होता है तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा थर्मल रिएक्शन, सॉरी उसको कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर कोई कंपाउंड है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, कंपाउंड है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी वो ब्रेक हो रहा है ड्यू टू द हीट, अगर वो हीट की वजह से ब्रेक हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे उसे, थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कोई कंपाउंड है, कंपाउंड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है,
कंपाउंड का डीकंपोजिशन हो रहा है, यानी एक तरह से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ड्यू टू द हीट। अगर वो हीट की वजह से हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, तो थर्मल डीकंपोजिशन आपके समझ में आ गया, 1 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यानी ऊपर की जो एग्जांपल है वो कौन सा है, थर्मल डीकंपोजिशन है। बिकॉज फेरस सल्फेट जो कंपाउंड है उसका क्या हुआ, डीकंपोजिशन हुआ, यानी वो ब्रेक हुआ ड्यू टू द हीट। हमने यहाँ पर क्या दी, हीट दी। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, थर्मल डीकंपोजिशन। ऊपर का जो एग्जांपल है वो थर्मल डीकंपोजिशन का ही है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ स्टेटमेंट। अगर कंपाउंड है उसका डीकंपोजिशन हो रहा है, अगर कंपाउंड है उसका डीकंपोजिशन हो रहा है, यानी कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, बट इस टाइम हीट नहीं, इस टाइम किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी हमने कंपाउंड को क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी दी। इस एग्जांपल में क्या था, हमने कंपाउंड को हीट दिया था, इसके वजह से वो क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, और फेरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उसकी वजह से तैयार हुआ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अगर किसी रिएक्शन में कंपाउंड है और उसे हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हीट नहीं दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी हम उसे दे रहे हैं, और वो उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, वो कंपाउंड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आपको दो टर्म समझ में आ गई, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी क्या हुआ, सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू द 2 or more सिंपल सब्सटेंसेस बाय हीट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में, किसकी वजह से, हीट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इसे कहा जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। जिसका हमने एक बेस्ट एग्जांपल देखा है, फेरस सल्फेट एक सिंगल कंपाउंड है जिसका डीकंपोजिशन हुआ, जो ब्रेक हुआ हीट की वजह से, और 3 सब्सटेंसेस यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद में दो टर्म मैंने आपको बताया, थर्मल डीकंपोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। अगर किसी सब्सटेंस का डीकंपोजिशन हो रहा है, अगर किसी कंपाउंड का डीकंपोजिशन हो रहा है और हीट की वजह से हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड टर्म मैंने क्या बताया आपको, अगर किसी कंपाउंड का डीकंपोजिशन यानी कंपाउंड अगर ब्रेक हो रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम कल देखेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फिर से अगर आपको समझा कर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।